Student, good evening. Welcome to my YouTube channel Computer Learning Institute. Today is my topic Python basic concept के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि डेटा टाइप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप हम किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। ये आपके पिलर्स हैं, कह सकते हो आपकी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रोग्रामिंग में एंटर नहीं कर सकते, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपकी अल्फ़ाबेट्स होती हैं आगे बढ़ने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। डेटा टाइप क्या होता है, लैंग्वेजेस कितने टाइप की हमारी होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड आपकी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के सॉरी बारे में हम पढ़ेंगे और इसे इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ये जो फिगर बना रखा है, यहाँ पे देखिए 4.1, इसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। अब इससे ये डेसिमल वैल्यू है तो इसमें अब डेटा टाइप का क्या मतलब, ये देखो ये आपका डेटा है, ठीक है, और इसका टाइप क्या है, डेसिमल। एग्जैक्टली ये क्या है, आपका एक नंबर और सॉरी एक आपका ये 1 है, 1 आपका क्या है, डेटा, और इसका टाइप क्या है, नंबर। एग्जैक्टली जो पायल है ये एक क्या है, नेम, और इस नेम का डेटा टाइप क्या है, वर्ड। एग्जैक्टली एक वर्ड है जो आपने ए लिखा है, ये आपका एक कैरेक्टर है, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कैर भी पढ़ते हैं। यही चीज बस इसी डेटा टाइप का जो मतलब आपके लैंग्वेज में आके ये डिफरेंस, नेम डिफरेंट हो गया है और कुछ नहीं है। आप देखिए जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर आप कह सकते हो एक्सेल की लैंग्वेज में, या नॉर्मल बोल सकते हो कि लैंग्वेज में जिसे आप डेसिमल बोलते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं फ्लोट वैल्यू, ठीक है। जो आपका सिंपल नंबर होता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर, और जो आपका नेम वगैरह कुछ होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और एक सिंगल वर्ड को वर्ड नहीं कह सकते, आप इसे कैरेक्टर ही काउंट करेंगे। जो आपका सिंगल जो भी चीज आप लिखते हैं अल्फाबेट में, वो आपका कैरेक्टर होता है, जिसे आप मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैर के नाम से बोलते हैं। अब बात आती है वेरिएबल क्या होता है आपका। वेरिएबल पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हमें पता कैसे चलता है। मैं इसे जस्ट चेक करना बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने x लिखा इज इक्वल टू, ये 10 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने अभी आपको इनमें कुछ भी नहीं समझना, जस्ट देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैं वेरिएबल जब बनाना बताऊंगी कि वेरिएबल कैसे बनता है, ये इज इक्वल टू हमने 10 क्यों लिखा, इसका क्या मतलब है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली अभी मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इंटीजर है, ये आपका नंबर है, या फिर ये स्ट्रिंग है। इस चीज को समझिए आप। मैंने क्या लिखा, प्रिंट, और मैंने इसका टाइप चेक करना है कि क्या ये सच में इंटीजर है या नहीं है। तो हमने लिखा टाइप, प्रिंट के अंदर हम डबल को सॉरी राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके अंदर टाइप, फिर डबल फिर से राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है एक्स, इसे बेसिकली प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने जस्ट इसे किया, यहाँ पे आप देखें ये क्या बोल रहा है, क्लास इंटीजर, मींस इसका जो टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। एक सेकेंड, इसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे मैंने 0.0 लिख दिया और इसे रन किया, तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या बोल रहा है, फ्लॉट। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल वैल्यू को हम क्या करते हैं, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो वो हमारा फ्लॉट होता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने अपना नाम लिखा और जस्ट मैंने इसे सेव किया। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, तो ये बूल वैल्यू हो जाएगी। इसके बारे में आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं टाइप, आपको कैसे टाइप चेक करते हैं किसी भी मतलब वर्ड का या किसी भी डेटा का, तो वो अभी आपको समझ आया होगा कि हमने कैसे किसी भी डेटा का टाइप चेक किया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे देखिए हमारा डेटा टाइप। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है, एक बार आप पढ़ें इसे। अ वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर विच वी स्टोर वैल्यू। इसके बहुत सारे मतलब डेफिनेशन है।
वेरिएबल के अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैंने ये इजी टू लर्न रखा है ताकि आपको समझ आ सके। आप एक बॉक्स को, जिसे आप कंटेनर काउंट करते हैं, किसी भी कंटेनर, सपोज करें ये जो ब्लैक कलर का है, ये एक सेकेंड मैं इसे कट करके दोबारा बनाती हूँ। मैंने ये राउंड कलर मतलब ये स्क्वायर, एक मैंने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 10 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर कोई सामान रख दिया, तो वो आपका वेरिएबल क्या हो गया, कंटेनर, और जो सामान है वो आपका डेटा हो गया। तो आपने किसी भी डेटा के किसी भी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो आपका वेरिएबल होता है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था आपका जस्ट नेक्स्ट स्टेप वेरिएबल है। मैंने एक x लिया, इसे अभी आप वेरिएबल ना मान के आप इसे एक अभी कुछ टाइम के लिए आप कंटेनर भी मान सकते हैं। इज इक्वल टू, मैंने लिखा 10। इस पूरी लाइन का क्या मतलब होता है, जो ये आपका राइट में जो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है, डेटा लिखा है, इसका मीन्स क्या होता है कि ये जो आपकी राइट की वैल्यू है ये आपके लेफ्ट साइड की वैल्यू के अंदर असाइन हो जाएगी। ये जो आपका इक्वल टू लगाया है ना, इसका भी मीन्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसे हम बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू। जो आपका सिंगल इक्वल टू होता है ये असाइन करने के लिए होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि असाइन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो आपका 10 है, इस 10 को आपने क्या किया, ये आपका एक बॉक्स है, इस 10 को आपने क्या किया, उठा के इस x के अंदर रख दिया। अभी आपको समझ आएगा। मैंने क्या लिखा, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे x को लिख दिया। प्रिंट लिखने के बाद आपको राउंड वाला ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर जो यहाँ पे आप कंटेनर बनाओगे, मीन्स आप वेरिएबल बनाओगे, उस वेरिएबल का सेम नेम लिखना है और आपने रन करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 10 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 10 है वो आपके वेरिएबल के अंदर चला गया। और आपने कभी भी कॉल कराना होता है तो आप वेरिएबल को कॉल कराते हैं, ना कि आप नंबर को कॉल कराते हैं। ये अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सपोज कीजिए मुझे इसका एक बेनिफिट क्या होता है, मैंने यहाँ पे मल्टी टाइम्स इसे क्या किया, मैंने कॉपी कर दिया। सपोज करें यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, प्रिंट, और मैंने एक्स कर दिया। अब मैंने रन किया तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ स्क्रीन साइज में ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखिए कितने सारे बार आ गया। अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल की जगह अगर मैंने नंबर लिखा होता और यहाँ पे मैंने जस्ट प्रिंट कराया होता तो ये 10 ही आ रहा है। बट इसमें सॉरी, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको इस वेरिएबल का मतलब जो वैल्यू है चेंज करना हुआ तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। बट वेरिएबल का क्या कमाल होता है कि आपने क्या किया, जस्ट मुझे यहाँ पे सभी में 20 चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पे वेरिएबल का जो नंबर है वो 20 कर दूंगी और जस्ट मैं रन करूंगी तो आप ये देखिए ये 20 हो गया। मैंने इसलिए हम एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं और उस वेरिएबल को बार बार रिपीटेडली कॉल करा सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमें बाद में कभी चेंजेस करनी होती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हम क्या करते हैं, उसी वेरिएबल को 10 बार कराना होता है, 10 बार, 20 बार कराना होता है, 20 बार कॉल करा देते हैं। सिंपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। वेरिएबल समझ आ गया। वेरिएबल बेटा आपके दो टाइप के होते हैं, एक लीगल वेरिएबल, एक इलीगल वेरिएबल। लीगल वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, अब आपने यहाँ देखो ये क्या किया है, आपने अल्फाबेट लिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पहले न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए रेड कलर का मतलब डॉट सा शो हो रहा है, क्योंकि ये गलत है, ये इलीगल है। आप पहले न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले सकते और ना ही कभी भी आप किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस देके फिर कुछ लिखना स्टार्ट करें, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, आपको स्पेस नहीं देना। अगर आपको स्पेस देने का मन है, जैसे सपोज मैंने लिख दिया फर्स्ट, या मैंने लिख दिया, अगर मुझे स्पेस चाहिए, मुझे फुल नेम लिखना है तो मैं अंडर स्कोर लगा के और मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ये सही होगा। बट आपको क्या करना है, वेरिएबल में कभी भी स्पेस नहीं देना, ये गलत होता है, ये इलीगल है, ठीक है।
अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू देना है तो पहले कोई वर्ड लिख दो, फिर उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू दे दो, ये वाला, ये आपका सही तरीका होता है। आगे आगे हम और भी कॉन्सेप्ट करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि लैंग्वेजेस आपके कितने टाइप की होती है। बेटा आपकी लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक लैंग्वेज, एक डायनेमिक लैंग्वेज। स्टैटिक लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, जिसमें हमें किसी भी डेटा का टाइप डिफाइन करना पड़े। टाइप डिफाइन करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने x लिखा और इज इक्वल टू 10 लिखा, और मैंने प्रिंट यहाँ पे किया और यहाँ पे x कर दिया और जस्ट मैंने रन कर दिया। यहाँ पे देखिए 10 प्रिंट हो गया। बट मैं यहाँ पे आती हूँ और ये मेरे पास ऑनलाइन कंपाइलर है। मैं ऑनलाइन कंपाइलर में इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जिन बच्चों के पास लैपी नहीं है या फिर डेस्कटॉप नहीं है, वो अपने मोबाइल में भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और सी और पाइथन और भी जितने भी मैंने अपने चैनल पे मतलब वीडियोस डाले हैं, उन सभी को वो चेक पढ़ सकते हैं, उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे मैं आई और मैंने एक हेडर फाइल इंसर्ट की, इंक्लूड std ये आपकी हेडर फाइल होती है। यहाँ पे मैंने ले लिया इंट मेन। ये सारी चीज़ें क्या होती है मैं बाद में बताऊंगी, अभी जस्ट मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब हमें कैसे स्टैटिक और डायनेमिक लैंग्वेज का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने ले लिया इंट और यहाँ पे x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 10। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे ये डिफाइन करना होता है कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है 10, ये हमारा 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू। अब मैंने क्या किया, प्रिंट, कभी भी सी में और सी में करने के लिए प्रिंट एफ यूज करते हैं, सिंपल प्रिंट नहीं करते। अब मैं यहाँ पे सिंपली एक्स डालूंगी, रन करूंगी, देखिए ये रन नहीं हो रहा। अगर मैंने इसे हटा दिया और यहाँ पे रन कर रही हूँ तो भी ये रन नहीं हो रहा। बट अगर यही काम मैंने उसमें किया होता कि x मैंने सिंपली लिख दिया और रन कर दिया तो वो रन हो जाता है। इसमें हमें क्या करना होगा, हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। इंट लिखा, प्रिंट में आपने डबल कोटेशन लगाना है, परसेंटेज लगाना है, डी लगाना है और आपने कॉमा और यहाँ पे। अब देखिए रन करेंगे, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं आई और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन अप्लाई किया। ये देखिए आपका प्रिंट हो गया। आई होप आपको विजिबल होगा। ये देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि प्रिंट एफ के अंदर जो हमने परसेंटेज डी लिखा है वो क्या है, वो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। मतलब परसेंटेज डी यूज करते हैं हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने .9 लिख दिया, तो यहाँ पे मुझे f लिखना होगा और जस्ट मैंने रन किया तो यहाँ पे ये देखिए इंटीजर की जगह मैं यहाँ पे फ्लोट डाल सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये वैल्यू पहले नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने, अगर मैंने यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे इंट किया है और मैंने रन किया तो ये देखिए आपका क्या वैल्यू आ रहा है। बल्कि मुझे क्या चाहिए 10.9, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, फ्लॉट लिखना होगा। डिफरेंस आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, मतलब ये आपका स्पेसिफायर होता है। अगर आपको इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कुछ भी आपको अगर प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज में, जो कि आपकी एक स्टैटिक लैंग्वेज है जिसमें आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। डेटा टाइप मतलब ये आपका फ्लोट है तो आपको परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं इसे। ये परसेंटेज एफ फ्लोट का एफ होता है, इंटीजर नंबर का इंटीजर होता है, तो इंटीजर के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटेज डी। आई होप आपको क्लियर हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। आपकी जो स्टैटिक लैंग्वेज है वो आपको समझ आ गया होगा दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए स्टैटिक लैंग्वेज में ये सारी लैंग्वेज आती है और डायनेमिक में ये वाली लैंग्वेज आती है सिंपली। अब बात आती है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो भी हम प्लस माइनस, मैंने ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर, मतलब मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन्स, इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिए ताकि आपका ऑपरेटर समझ आए। बट आज हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए। इससे पहले जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। मैंने x y लिखा और इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 20,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक जेड लिया, ये बेसिकली आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। यहाँ पे आप आए और आपने एक्स प्लस वाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट की थी, कि जो आपकी इसका मीन्स क्या बोल रहा है, वो एक्स प्लस वाई, आप इन दोनों को प्लस करके जेड में उसकी वैल्यू डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और जस्ट सिंपल मैंने जेड प्रिंट कराया, कॉल कराया, तो यहाँ पे देखिए 30 आ गया। ठीक है। आपका मैं फिर से एक बार डिफाइन करती हूँ। वो क्या कह रहा है कि 10 को आप x के अंदर डाल दो, ये सारे आपके जो इक्वल टू है, ये असाइन ऑपरेटर है। ये बोल रहा है 10 को आप x में डाल दो, 20 को आप y में डाल दो, और z के अंदर इन दोनों को ऐड करके डाल दो, और मैंने सिंपली z को कॉल करा दिया है। ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे सिंपली आप डिवीजन कर दोगे तो आपका ये डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पहले भी बोला आपको। ठीक है। अब बात आती है हमारी क्या था ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। मैंने आपको ये लास्ट वाला बता दिया है, ये आपका साइन ऑपरेटर है। किसी भी मतलब वैल्यू या वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू हमें डालनी होती है, तो इसके लिए हम असाइन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये हमारा है लॉजिक, इसमें क्या करते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज, अगर आप यहाँ पे जो मैंने सेमी कॉलन लगाया है, अगर आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा पाइथन में, बट C और C++ में वर्क नहीं करेगा। प्रिंट लिखा मैंने, नहीं, एक सेकेंड मैंने क्या लिखा, z लिया मैंने नेक्स्ट वेरिएबल, मैंने लिखा x डबल इक्वल टू, और मैंने y लिख दिया। इसका मीन्स पहले आप समझिए, एक सेकेंड प्रिंट, और मैंने z लिखा। अब पहले हम इसे रन कर लेते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। वो क्या कह रहा है कि फॉल्स, फॉल्स क्यों बता रहा है, इसका मीन्स वो क्या कह रहा है, 10 को आप x में डाल दो, 20 को आप y में डाल दो, और जब आपने दोनों को डाल दिया तो वो यहाँ पे इस वाले टर्म में पूछ रहा है x इक्वल टू, डबल इक्वल टू का मतलब है दोनों इक्वल है एक दूसरे के। ऑब्वियसली x 10 है और y 20 है, तो इक्वल कैसे है, तो हमारा फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे मैंने अगर 10 कर दिया और रन कर दिया तो हमारा ट्रू आ जाएगा। ये हमारा होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हमें दोनों को इक्वल टू, मतलब अगर आपको दोनों को चेक करना होता है कि वो इक्वल है, नॉट इक्वल टू है, तो इसके लिए आप यूज करते हैं। अब बात आती है, मैंने यहाँ पे असाइन लगा दिया ग्रेटर, एक सेकेंड यहाँ पे मैं वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए, वो क्या बोल रहा है कि आपका जो x है वो छोटा है किससे, y से, तो ऑब्वियसली आपका क्या है, y 40 है, ये 10 है। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया तो अब आपका ये क्या बोलेगा, फॉल्स, क्योंकि हमारी x की वैल्यू बड़ी है और y की छोटी है। तो ये चीजें थी आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इससे आगे वाले में ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, इसके बारे में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज का जो इंट्रो पार्ट था, आपको 3 कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर करके चलना है, तभी आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे बेटा। आपने डेटा टाइप क्या होता है आपका, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ। लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है, लैंग्वेजेस अगर आपने एक बार नहीं भी पता तो एक बार काम चल जाएगा, बट आपको डेटा टाइप, वेरिएबल क्या होते हैं आपके, वेरिएबल हम कैसे असाइन करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं, वो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स का सबसे ज़्यादा काम होता है, तो आप इसे एक बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अगर समझ आया, अच्छा लगा हो आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।